गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं बिहार स्पेशल में सेट नंबर 6। ठीक है दोस्तों, और सेट नंबर 6 से लेकर के हम लोग देखेंगे 6 नंबर 12 तक देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर 12 तक देखेंगे। तो फास्ट चलेंगे दोस्तों। तो जो है आप जो है अपनी आँख जमाए रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला तो ये शिवहर है, ध्यान रखेंगे शिवहर है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोपन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कोपन के अनुसार दक्षिण बिहार जलवायु जो है AW के अंतर्गत आता है, AW के अंतर्गत आता है। और दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी बिहार की जलवायु जो है CWG के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान रखेंगे, उत्तरी बिहार की जलवायु CWG के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दक्षिणी बिहार की जलवायु AW के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी द्वारा होता है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होता है। नेक्स्ट है, बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। तो बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है आपको पूर्णिया में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, दरभंगा में भी है, सहरसा में भी है। इसके अलावा आपको जो है किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में अर्थात जिले के, इन जिलों के जो है दक्षिणी भागों में पाया जाता है बालसुंदरी मिट्टी। ठीक है, यानी जो भी हिमालय पर्वत से लगे हुए राज्य हैं, ठीक है, वो जो है आपको बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार वहाँ पे है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, इनके दक्षिणी भागों में बालसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो पुनपुन नदी जो है फतुहा में गंगा नदी में प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे। पुनपुन नदी फतुहा में गंगा नदी में प्रवेश करती है। और यह जो है पुनपुन नदी ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, ध्यान रखेंगे। पुनपुन नदी जो है झारखंड के पलामू जिला से निकलती है और ये छोटा नागपुर से उत्पन्न होती है, छोटा नागपुर से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी आपका ये हो जाएगी सोन है, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी जो है सोन है। ठीक है, और ये बिहार में सोन की लंबाई हो जाता है आपको 202 किलोमीटर, बिहार में सोन की लंबाई 202 किलोमीटर हो जाता है। तो आइए एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी जो है ये सोन इसका आंसर हो जाएगा। और सोन की लंबाई जो है बिहार में 202 किलोमीटर हो जाता है, बिहार में 202 किलोमीटर सोन की लंबाई हो जाती है। ठीक है, और यह जो है, ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। और सोन जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश यानी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश होते हुए जो है ये झारखंड होते हुए बिहार में आती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड जो है, तेलहर कुंड ये कैमूर जिला में स्थित है, ध्यान रखेंगे। तेलहर कुंड कैमूर जिला में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको बोला जाता है तेलहर जलप्रपात, तेलहर कुंड को तेलहर जलप्रपात भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दुर्गावती नदी के उद्गम स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, दुर्गावती नदी के उद्गम स्थान के पास है तेलहर कुंड, ध्यान रखेंगे। दुर्गावती नदी के उद्गम स्थान पे तेलहर कुंड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है रोहतास जिला में होता है, रोहतास जिला में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है। तो बाण सागर जल विवाद जो है आपको ये उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश के बीच है, ध्यान रखेंगे। बाण सागर जल विवाद जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बीच है। ठीक है, ये जो है पानी के बंटवारा, सोन नदी के पानी के बंटवारा के लिए जो है ये बाण सागर
बाण सागर समझौता हुआ था। ध्यान रखिए कि बाण सागर समझौता हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश, इसमें दिया हुआ दो चीज़, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर मध्य प्रदेश भी दे तो वो तीनों ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है आपको ये फतुहा में स्थित है। बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुहा में, पटना में स्थित है, ध्यान रखेंगे, फतुहा पटना में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में की गई थी, 2017 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है। तो बराबर की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो बराबर की गुफाएं जो है जहानाबाद में स्थित है। गया से 24 किलोमीटर जो है जहानाबाद पड़ता है, और वहीं पे जो है बराबर की गुफाएं हैं। ठीक है, इनमें अधिकांश गुफाएं जो है मौर्य काल की है, और कुछ जो गुफाएं हैं वो अशोक और उनके लड़के के काल की है। ध्यान रखेंगे ये भी चीज़ें, बराबर की गुफाएं मौर्य काल से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और ये जो है सारण जिले के हैं, ध्यान रखेंगे, इनके लोकनायक जो है सारण के हैं, सारण जिले के हैं, और इनका गांव का नाम है सिताबदियार गांव। हम लोग पिछले सेट में पढ़े थे सिताबदियार गांव। ठीक है, सिताबदियार गांव के हैं और इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो है जनता पार्टी के नेता थे, जनता पार्टी के नेता थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो प्रथम बिहार हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु है। ध्यान रखेंगे, बिहार बंधु है। ठीक है, बिहार बंधु है, और ये जो है 1872 में इसका स्थापना हुआ था, 1872 में। और 1872 में इसका स्थापना कौन किया था? तो केशव राम भट्ट ने शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, केशव राम भट्ट जो है बिहार बंधु का स्थापना किए हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो ये किया गया था आपको इमदाद उल खां के द्वारा। इमदाद उल खां के द्वारा 1872 में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद उल खां 72 के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। बिहार में पहली मैथिली फिल्म थी, तो बिहार में पहली मैथिली फिल्म जो है आपको कन्यादान था। कन्यादान कब बना था? तो 1965, ध्यान रखेंगे, 1965 में ये बना था। 1965 में बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान था। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। ध्यान रखेंगे, आप ऐसे याद कर लें इसको, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, तो 10 दूना के 20, 20 और 4 24, तो ऐसे 24 याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो है 27 डिग्री 31 डिग्री और 15 मिनट। ठीक है, 15 दूना के 30 और प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और 30 में जो है 2 घटा देंगे, ये आपका जो है 27 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 घटा देंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में जरूर पूछता है। अगर अक्षांश विस्तार आया है तो देशांतर विस्तार भी आप देख लें एक बार। तो देशांतर होता है आपको 83 डिग्री और 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 77 मिनट 40 सेकेंड, ध्यान रखेंगे 40 सेकेंड। ये जो है देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर होता है, इसको बोला जाता है पूर्वी देशांतर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुर है। ध्यान रखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुर है। ठीक है, शेखपुर
जो है नालंदा के बगल नालंदा और लखीसराय के बीच में है, ध्यान रखेंगे, नालंदा और लखीसराय के बीच में। नेक्स्ट है 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो महिला विधायकों की संख्या जो है 26 है, ध्यान रखेंगे, महिला विधायकों की संख्या 26 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 निश्चय वन की शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? तो राज्यपाल में निहित है अनुच्छेद 154 के तहत, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 154 के तहत। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाई जाने का प्रावधान है? तो ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में 4 बैठक होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, 4 बैठक होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? ठीक है, तो राज्य सूची का विषय जो है ऐसे राज्य सूची का विषय बनाया गया इसको 1935 में, ध्यान रखेंगे, इसमें 1935 में दिया है, लेकिन 1882 में ध्यान रखेंगे, 1882 में स्थानीय शासन का जनक है आपको रिपन, लॉर्ड रिपन है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन है, स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह, 3 माह दिया हुआ है तो 3 माह रोक सकता है, ऐसे इसका 4 माह हो गया, नया में देखिएगा तो 4 माह हो गया है। विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकता है, ऐसे इसमें दिया हुआ है 3 माह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और अगर बटा में आ जाए तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार के दरबारी और वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद था, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है बिंबिसार का राजधानी था राजगिरी या गिरिव्रज या राजगिरी, तो ध्यान रखेंगे राजगिरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद है, इसको जरूर आप रट लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तब महाबोधि वृक्ष को जो क्षतिग्रस्त शशांक किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का नया नाम ये रखा था अजीमाबाद रखा था, ध्यान रखेंगे, पटना का नया नाम जो है अजीमाबाद रखा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासन काल में बना था? तो किस मुगल शासन काल में बना था? तो ये जो है मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो है ये जहांगीर के शासन काल में बना था, जहांगीर के शासन काल में बना था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पूछा है। तो 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। ये जो है एडिटोरिया में दिया है मोहम्मद जुबैर, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों कि आयोजन दोनों किया था। आयोजन जो है मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों लोग जो है आयोजन करवाए थे। किसान सभा का आयोजन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों लोग करवाए थे। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष के बारे में जो है आपको मोहम्मद जुबैर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो ये जो है हजारीबाग की दीवार फांद करके सफल हुए थे, ध्यान रखें, हजारीबाग की दीवार जो है
फांद करके सफल हुए थे और ये दीपावली के दिन था। ठीक है, दीपावली का दिन था। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में भी कुछ आप जान लीजिए। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति 1974 में, ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण 1974 में संपूर्ण क्रांति, यानी उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1974 में, तो उनको हटाने के लिए जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उसके बाद जो है इनको जो है लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म सारण जिला में हुआ है। ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है सारण जिला में हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों का सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है आपको बिहार के सामान्य जनजीवन का। ध्यान रखेंगे, पटना कलम के अंतर्गत जो है बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? तो सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो है मजरूल हक किए। ध्यान रखेंगे, सदाकत आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला जो है सारण को घोषित किया गया था। ध्यान रखेंगे, सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालशोक के शासनकाल में हुआ था। कालशोक के शासनकाल में हुआ था 383 ईस्वी में, 383 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, और जो है अध्यक्ष थे साबाकामी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो ये महेंद्र को भेजा था। नेक्स्ट है, किस तिब्बत यात्री ने नालंदा और अदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो नालंदा और अदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी का आक्रमण का वर्णन धर्मस्वामिन ने किया। ध्यान रखेंगे, धर्मस्वामिन ने किया है। तिब्बती बौद्ध यात्री था धर्मस्वामिन। नेक्स्ट है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पे अफगानियों का अधिकार था। शेरशाह सूरी ये अफगानी थे। ध्यान रखेंगे, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो बिहार के मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांतों का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1580 में। नेक्स्ट है, अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेज व्यापारी ने पटना में अपनी फैक्ट्री 1651 में स्थापित किया था। 1651 में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब के सहयोग किया था? तो ये कानपुर सहयोग में नाना साहब का सहयोग किया था। नेक्स्ट है, पाल कालीन चित्रकाल का भित्तचित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पाल कालीन चित्रकला का भित्तचित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन नालंदा जो से प्राप्त हुआ है। भित्तचित्र रूप जो है नालंदा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये आंदोलन का कौन आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, 1930 में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बंगाल पर शासन स्थापित हो गया ये बक्सर के युद्ध में। ध्यान रखेंगे, बक्सर के युद्ध से जो है ये बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर। ध्यान रखेंगे, 22 अक्टूबर, कहीं 23 भी दिया होगा तो ध्यान रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट है, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मुंगेर एवं गया से। ये प्राप्त हुए हैं आपको सारण एवं वैशाली से। नवपाषाणी काल के अवशेष सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था?
तो ये विदेह था, ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य विदेह था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो वो ये मिलता है आपको बृहद्रथ वंश का, ठीक है, बृहद्रथ वंश का मिलता है, जिसका पुत्र जरासंध था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिंबिसार कितने वर्षों की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्षों की आयु में जो है मगध सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्यकालीन प्रांतों में जो है प्रच्या की राजधानी जो है पाटलिपुत्र में थी, प्रच्या की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं सेट नंबर 7, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो ये अशोक के समय में हुआ था और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30 और 383 में, ध्यान रखेंगे 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी में जो है अभिधम पिटक का संकलन किया गया, अभिधम पिटक का संकलन किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी, 540 ईस्वी, ये भी ध्यान रखेंगे, 540 ईस्वी वैशाली में। नेक्स्ट है, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीविकों को गुफाओं के निर्माण के लिए जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक भी करवाए थे, बिंदुसार भी, दशरथ, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो आर्यों का आगमन जो है ध्यान रखेंगे बिहार में उत्तर वैदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट है, आदोंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो आदोंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना जो है गोपाल ने किया था। आदोंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। गुप्त कालीन पशु विज्ञान कौन है? तो गुप्त कालीन पशु विज्ञान जो है ये आपको महिपा है, ध्यान रखेंगे। गुप्त कालीन पशु विज्ञान को महिपा कहते हैं, महिपा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पे आक्रमण किया था। बंगाल अभियान के समय लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पे आक्रमण किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के फिर से देखें एक बार, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो ये जो है दरभंगा का नाम, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा था। नेक्स्ट है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? यानी बाबर की मृत्यु के समय जो है बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खान नुहानी था, ध्यान रखेंगे, बिहार का शासक बाबर की मृत्यु के समय जलाल खान नुहानी था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये जो है आपको बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में जो है बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। ध्यान रखेंगे, बिहार पर बंगालों का नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था बहादुर शाह प्रथम के समय में, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का शासक जो है आपको उस समय नरसिंह देव था, ठीक है। कर्नाट वंश का शासक जो है
नरसिंह देव था और कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव है। ध्यान रखेंगे, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव हैं। ठीक है। और हरि सिंह देव जो है अंतिम शासक थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली के अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था? तो ये जो है बक्सर के युद्ध 1764। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1908 में। बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन का अधिवेशन 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दानापुर के अंग्रेज अधिकारी थे आपको जनरल लॉयल थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे आपको अमर सिंह किए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब या दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब नियुक्त किया था, सीताब राय को नियुक्त किया था। ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने सीताब राय को नियुक्त किया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह जो है ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। 1895, ध्यान रखेंगे, 1895 से प्रारंभ होता है। 1895 से प्रारंभ होता है। ठीक है, 1895 से प्रारंभ होता है। ठीक है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? उलगुलान का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ होता है, उलगुलान का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये कौन स्टार्ट किया था? तो ये बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था। तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जान ले। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनको जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रांची कारागार में जो है इनको जहर दे करके अंग्रेज जो है मार दिया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपको बिहार में दरभंगा में मनाया गया था। ध्यान रखेंगे, भंग आंदोलन हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था भंग आंदोलन। ठीक है। और दरभंगा में जो है, बिहार में दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया था इसी दिन। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो बिहार के व्यक्ति थे ये सच्चिदानंद सिन्हा भी शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, मजरूल हक भी थे और ब्रज किशोर प्रसाद भी थे। यानी इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी लिए थे। हिंदू पैट्रियट के किस हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ध्यान रखेंगे, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो ब्रज किशोर प्रसाद इस चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं, अनुग्रह नारायण भी चंपारण आंदोलन से संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित है, लेकिन ये जयप्रकाश नारायण जो है, ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण जो है ये संबंधित नहीं है चंपारण आंदोलन से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था। 1919 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो ये मुख्यमंत्री। ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो
ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो ये देता है महाधिवक्ता देता है, ठीक है। तो ये महाधिवक्ता देता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति 165, ठीक है, 165 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध है। राज्य के लिए निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध है अनुच्छेद 243 का। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना के अधिकार के अधिनियम को जो है लागू गया था 2005 में, 2005 में। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष अपनी त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो ये जाकिर हुसैन हो जाएगा, इसका आंसर जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? तो ये 25 संख्या है, वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पहले होता था आपको 5 वर्ष तक होता था, लेकिन अब जो है चेंज हो चुका है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का कर दिया गया है, 3 वर्ष का कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है, तो राज्यपाल पद हेतु योग्यता जो है वह भारत का नागरिक हो, सही है। किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका है, सही है। मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो विधानसभा का भंग करने का अधिकार राज्यपाल को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर में आता है, ठीक है। और तिरहुत प्रमंडल में कितना जिले आते हैं? तो ध्यान रखेंगे 6 जिले आते हैं, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो ये 6 जिले आते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प है, तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, ठीक है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अररिया में स्थापित किया जा रहा है और 289 एकड़ में, ध्यान रखेंगे 289 एकड़ में। और पहला है पटना में, ध्यान रखेंगे पहला है पटना में, दूसरा जो है अररिया में। अररिया के कौन सा स्थान में, ये भी पूछ सकता है, तो अररिया के रानीगंज, ध्यान रखेंगे अररिया के जो है रानीगंज, अररिया के रानीगंज के स्थान पे, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है, तो कार्य अवधि जो है 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है 2020 से 2025 तक, 2020 से 2025 तक। ये करेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी जो है ये सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। आइए सोन की सहायक नदी भी देख लेते हैं। तो सोन की सहायक नदी है आपको, सोन की सहायक नदी आपको रिहांद नदी है, ठीक है, रिहांद नदी। उसके बाद जो है कोयल नदी हो गया, उसके बाद गोपद है, ठीक है। उसके बाद कान्हर है, गोपद कान्हर, रिहांद कोयल गोपद कान्हर, ध्यान रखेंगे रिहांद कोयल गोपद कान्हर, ठीक है। और सोन नदी पे पहली बार बांध जो है अंग्रेज बनाए थे 1876 में, भी ध्यान रखेंगे अन्य तथ्य के रूप में। सोन नदी पे अंग्रेज जो पहली बार बांध बनाए थे 1876 में, ठीक है। और ठीक है, उस बांध का नाम था एनीकट बांध, उस बांध का नाम था आपको एनीकट बांध, ठीक है,
एनीकट बांध नाम था उसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो बिहार के जो है किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी में लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो बिहार के दक्षिणी भाग में जो है ये सब जो है दक्षिणी भाग में ही लगभग है, तो ये इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लाल मिट्टी का ये कैमूर और रोहतास रहता तो ये भी इसका आंसर था। ठीक है, लेकिन पूर्णिया भी दे दिया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है इसके पूर्वी भाग में होती है। इसके पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। ध्यान रखेंगे, किशनगंज में। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के जो है 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। और कितने प्रमंडल से? प्रमंडल पूछे तो ये प्रमंडल बता चुका, 7 प्रमंडल। ध्यान रखिएगा, 7 प्रमंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। एक लड़का दोस्तों जो है ये सीताकुंड को लेकर के जो है विवाद में था, तो कि सीताकुंड जो है गया में है। तो सीताकुंड एक जो है गया में भी है, आपको अगर सर्च मारने पे गूगल पे दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में सीताकुंड जो है ये मुंगेर में ही है। ध्यान रखिएगा, सीताकुंड जो है मुंगेर में ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पे भी सर्टिफाइड हो गया, तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मखदुम कुंड। ये मखदुम कुंड जो है ये राजगृह में है, राजगृह में है। ठीक है, ये मखदुम कुंड जो है आपको, ठीक है, ये मखदुम कुंड जो है ये राजगीर में है। ध्यान रखेंगे, राजगीर में है, राजगीर में है। और बाकी जो है आपको कुंड के बारे में जो देख लीजिए, रामेश्वर कुंड जो है मुंगेर में ही है, सीता कुंड भी मुंगेर में है, और भरारी कुंड भी ये मुंगेर में है। ठीक है, भरारी कुंड भी मुंगेर में है। इस पे जो है एक लड़का जो है कमेंट करके बहुत ज़्यादा बता रहा था कि नहीं यार गलत पढ़ा रहे हो, लेकिन हमने फिर देखा उसको, तो ये जो है सीताकुंड मुंगेर भी दिया हुआ और इस बुक में भी क्लियर हो गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है कुंड के माध्यम से जान ले, मुंगेर में जो है रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, भरारी कुंड के अलावा जो है लक्ष्मण कुंड भी जो है, लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में है, और भीम बांध भी मुंगेर में है। ध्यान रखेंगे, भीम बांध भी मुंगेर में है। ये जो है कुंड जो है अधिकतर ये खड़गपुर की पहाड़ियों में, मुंगेर के खड़गपुर के पहाड़ियों में ये कुंड हैं। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी त्रिवेणी नहर में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पूर्वी त्रिवेणी नहर में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये जो है पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। ध्यान रखेंगे, त्रिवेणी नहर से लाभान्वित जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार का कौन सा जिले सीमा साझा नहीं करते हैं? ध्यान रखेंगे, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा नहीं करते हैं? तो 8 ज़िले। ध्यान रखेंगे, 8 ज़िले। ठीक है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने ज़िला सीमा साझा करते हैं दिया है दोस्तों, तो ये 8 ज़िला सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िले, और झारखंड से भी 8 ज़िले, और नेपाल से 7 ज़िले, और पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले। ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले, नेपाल से 7 ज़िले, झारखंड से 8 ज़िले, और उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। ध्यान रखेंगे, 8.6% है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये रोहतास है। ध्यान रखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। अब है आपको सेट नंबर 8। ठीक है, सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में
शामिल किया गया था। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था 2016 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। तो ये कोसी हिमालय क्षेत्र की नदी है, ध्यान रखेंगे। कोसी जो है ये हिमालय क्षेत्र की नदी है। ये बागमती भी हिमालय क्षेत्र की नदी है। ये घाघरा भी हिमालय क्षेत्र की नदी है। ये सकरी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हरिद्वार के पास से जो है गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुराने जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो सर्वाधिक बहुलता जो है पुराने जलोढ़ मिट्टी का जो है बहुलता ये किशनगंज में भी पाया जाता है, मधेपुरा में भी, सहरसा और गया में भी। ठीक है, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? कौन सा ऋतु प्रचलित है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया है, थोड़ा इसको देख ले। इसका जो हो पूछा है आपको कि दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो सर्वाधिक बहुलता जो है ये गया जिला में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सा ऋतु प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक। शीत ऋतु भी बिहार में है, वर्षा ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु दोनों भी है। तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, सत्ताधार या सतधरवा कुंड स्थित है। सत्ताधारा या सतधरवा कुंड स्थित है, तो कुंड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजगीर में, ध्यान रखेंगे। सतधरवा कुंड जो है राजगीर में है। नेक्स्ट है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कोसी परियोजना का शुरुआत जो है 1954 में की गई थी, 1954 में की गई थी। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछा है, तो ये आपको कैमूर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कैमूर, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है, और इसका जो है 151, ध्यान रखेंगे, 1051.56 वर्ग किलोमीटर, 1051.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको इस बार ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट जो है इस बार ध्यान रखेंगे, क्योंकि कैमूर तो सब लोग जानते हैं, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो 1051.56 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गया जिला में अबरख का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व तो क्रमशः है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 382 से 1106, 382 से 1106। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपको मुंगेर जिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बिहार बरौनी तेल शोध संस्था, तो ये जो है आपको रूस के सहयोग से बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्ति डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो कितने हॉर्स पावर का है? तो गजराज जो है 6000 HP का है, ध्यान रखेंगे। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज
6000 हॉर्स पावर का है। नेक्स्ट है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो परिवहन निगम की स्थापना आपको 1959 ईस्वी में हुई थी, 1959 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष स्थापना दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित सीटों की संख्या 2 है, ध्यान रखेंगे। विधानसभा के लिए जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट जो है 2 है और अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 है, ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु तय की गई है? तो ये आपको अनुच्छेद 173 के तहत, अनुच्छेद 173 के तहत। नेक्स्ट है राज्यपाल का विधायी शक्तियों में शामिल है? तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ में शामिल है आपका अनुच्छेद इसका देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करना, ये भी सही है। शत्रुवासन करना, ये भी सही है। संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना राज्यपाल करता है। किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा है, तो ये राबड़ी देवी हैं, ध्यान रखेंगे, राबड़ी देवी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य आपको जो है नीति निर्धारण, ये भी सही है। विधान नियमावली गठन, ये भी सही है। बजट नियंत्रण व्यवस्था, ये भी सही है। विभागीय मंत्रियों की सहायता, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? पंचायत में तो अनुच्छेद 243D के तहत की गई, अनुच्छेद 243D के तहत की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से निम्न में से जो है आपको राष्ट्रपति हटा सकता है, ध्यान रखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग को राज्यपाल नहीं हटा सकता है, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल नहीं हटा सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? तो उर्दू को बिहार का दूसरा राज्य भाषा जो है 1984 में घोषित किया गया, 1984 में घोषित किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो ये जो है आपको नमक सत्याग्रह का शुरुआत बिहार में कहाँ से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक जगहों से किया गया था। ठीक है, तो सारण से भी किया गया था और ये भागलपुर से भी किया गया था और चंपारण से भी किया गया था। ठीक है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र से राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय हुए थे? तो ये छपरा से सक्रिय हुए थे। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले के लोग ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? बिहार में किस जिले के लोग जो है चौकीदारी कर बंद कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण में भी जो है चौकीदारी कर देना बंद कर दिए थे, पटना में भी और बेतिया सिवान, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो ये बिहार का गवर्नर बना था, द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद जो बिहार का गवर्नर बना था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ध्यान रखेंगे। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे आपको एमजी हैलेट थे। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जो है अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 छात्रों की संख्या जो है 7 थी। ये घटना हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को ये घटना हुआ था।
ध्यान रखेंगे। यानी 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ और 11 अगस्त को ये सचिवालय गोलीकांड पटना में हुआ था और 7 विद्यार्थी मर गए थे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय रहा आपको भारत छोड़ो आंदोलन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन ये राजेंद्र प्रसाद किए थे, राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट है, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरोक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये गौरोक्षणी सभा की जो स्थापना हुआ था 1893 में, ध्यान रखेंगे। गौ हत्या रोकने के लिए गौरोक्षणी सभा की स्थापना 1893 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह जो है 1770 से 1800 हुआ था, 1800 में हुआ था। 1770 से लेकर के 1800 में हुआ था। नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि ये सोरा का व्यापार जो है अंग्रेज जो है कम भाव में लेते थे, ठीक है। तो नोनिया जो जाति के लोग थे ये जो है अपना और लोगों को जो है ये अपना जो है अधिक दाम में बेचने लगे, इससे जो है ये विद्रोह हो गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसके सूबेदार काल में अंग्रेज यात्री बोर्नियर पटना आया था? तो बोर्नियर जो है पटना आया था आपको दाऊद खां के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है इस्लाम शाह बना था। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो ये पड़ी थी आपको पाल वंशीय का पड़ी थी। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोधी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो ये किया था आपको अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो ये शव को दफनाया गया था आपको बिहार शरीफ में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो आयोजन हुआ था कनिष्क के समय हुआ था। वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कर्नाट शासकों में कौन एक महाजन समाज सुधारक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हरि सिंह जो है कर्नाट शासकों में एक जो है महान समाज सुधारक हरि सिंह थे, ध्यान रखेंगे, महान समाज सुधारक हरि सिंह थे। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो आर्थिक अनुदान देने वाला शासक जो है आपको इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ये धर्मपाल भी दिए थे, देवपाल भी दिए थे, हर्ष भी और गोपाल, ठीक है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक जो है आपको कृष्णगुप्त था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था, ठीक है। नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपका हो जाएगा आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मगध पर शासन करने वाला जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। नेक्स्ट है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे आपको मुंगेर से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आइए देखते हैं, यहाँ से आप अपने आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 9। निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो दलदली मिट्टी का विस्तार जो है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सरेआमन पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो सरेआमन पश्चिम बिहार जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सरेआमन पश्चिम बिहार पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, जूट का उत्पादन होता है तो ये उत्तरी पूर्वी मैदानी में जो है आपको जूट का उत्पादन होता है, उत्तरी पूर्वी मैदानी में, ध्यान रखेंगे। बरौनी स्थित
तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो आईओसी की है, आईओसी की है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये आपको भागलपुर में, सर्वाधिक विकास भागलपुर में हुआ है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जो है 2001 से लेकर 2011 जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा था? तो ये 25.4% रहा था, 25.4% रहा था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चीनी निगम की स्थापना जो है 1974 में किया गया था, 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा है? तो ये गोपालगंज है, ध्यान रखेंगे, गोपालगंज है। निम्न में कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है महानंदा, ध्यान रखेंगे, महानंदा निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, ये श्रृंगार ऋषिकुंड स्थित है, श्रृंगार ऋषिकुंड स्थित है, ये जो है मुंगेर में स्थित है, श्रृंगार ऋषिकुंड जो है मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो सबसे प्राचीन परियोजना जो है आपको सोन परियोजना है, ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे जो पुरानी नहर परियोजना हो जाएगी ये तो सोन परियोजना हो गई, और गंडक जो है, ये गंडक जो है ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ध्यान रखेंगे, गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो पुनपुन जो है ये फतुहा के पास जो है गंगा नदी से मिलती है, फतुहा के पास, और ये कोसी जो है कुरेसेला के पास मिलती है, कोसी जो है कुरेसेला के पास मिलती है, और गंडक जो है आपको पहलेजा घाट के पास मिलती है, पहलेजा घाट के पास मिलती है, और कर्मनाशा जो है ये चौसा के लिए मिलती है, चौसा पे मिलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला जो है आपको पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? तो ये पटना जिला में है, ध्यान रखेंगे, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान ये पटना में है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, बिहार का लिंगानुपात 918 है, ध्यान रखेंगे। अब बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, ये त्रिस्तरीय है, ध्यान रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत चुनाव करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो पंचायत चुनाव करने का निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1/3, 1/3, 1/3, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 22 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर अनुच्छेद 170 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपको राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1949 में किया गया, 1949 में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री पूछा है तो ये आपको थे भोला पासवान शास्त्री थे, भोला पासवान शास्त्री थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पटना में नमक कानून किस संस्था पर भंग किया गया था? तो पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था पूछा है, तो ये जो है नवास पिंड पर, नवास पिंड पे, ध्यान रखेंगे,
नवास पिंड पे भंग किया गया था। नेक्स्ट है भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। ध्यान रखेंगे, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन या यहिया मेनरे किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये जो है फिरदौसी से संबंधित थे। ध्यान रखेंगे, फिरदौसी से संबंधित थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम की बिहार में का सूबेदार बनाया था? किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये किया था आपको पुरुषोत्तम दास टंडन जी किए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था, मजरूल हक ने किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? तो सेन वंशीय शासक जो है बख्तियार खिलजी के समय में जो है लक्ष्मण सेन थे। ध्यान रखेंगे, लक्ष्मण सेन थे। नेक्स्ट है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तुगलक काल में, तुगलक काल में। नेक्स्ट आइए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? तो जैन मंदिर को अनुदान दिया था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो छापामार युद्ध करता रहा अमर सिंह करते रहे। ध्यान रखेंगे, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो नान्यदेव को पराजित किया था सेन वंश का। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय सेन ने नान्यदेव को पराजित किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? तो शेरशाह द्वारा जो है नहीं किया गया था पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इबादत खान का निर्माण, इबादत खान का निर्माण शेरशाह नहीं किया था। बाकी जब्ती प्रणाली का शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग और ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण, तो ये तीनों का किया गया था। ध्यान रखेंगे, जब्ती प्रणाली का शुरुआत कौन किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, सिकंदरी गज सन की डंडी का प्रयोग और ग्रेट ट्रंक रोड का भी निर्माण शेरशाह ने ही करवाया था। इबादत खान का निर्माण शेरशाह नहीं करवाया था। ध्यान रखेंगे, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय का। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के वाहबी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो ये मिली थी आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बिहार के वाहबी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा यहिया अली को मिली थी, मोहम्मद शफी को मिली थी, मोहम्मद जफ़र और अब्दुल्ला को मिली थी। ध्यान रखेंगे, ये जो है वाहबी आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोही का क्षेत्र है, तो संथाल विद्रोही का क्षेत्र है भागलपुर और राजमहल। संथाल विद्रोही का क्षेत्र भागलपुर और राजमहल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जन विद्रोह हुआ था आपको हैदर अली के बीच में, हैदर अली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है बालमुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालमुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा का, ध्यान रखेंगे, बालमुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा पत्रिका का संपादक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के पूर्ववर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ताम्रप्रसारण युग के जो है सारण और सोनपुर से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वैशाली मुनेर से भी प्राप्त, एक से अधिक हो जाएगा। तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए जो है
किस क्षेत्र का प्रयोग हुआ है? तो कीकट का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे, कीकट का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। बिहार क्षेत्र के लिए जो है कीकट का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, कीकट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ये वतस तथा चेदी जो है, वतस तथा चेदी जो है बिहार महाजनपद में स्थित नहीं था। बाकी वज्जी एवं अंग बिहार में थे। मगध एवं अंग ये भी बिहार में थे। सॉरी, फिर से देख ले क्वेश्चन को। निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वतस एवं चेदी जो है बिहार में नहीं थे, ठीक है। तो ये बिहार में कौन कौन थे? तो वज्जी एवं अंग बिहार में थे, मगध एवं अंग बिहार में था, ठीक है, और मगध एवं वज्जी ये भी बिहार में था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो वह हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है बिंदुसार को जाना जाता है, ठीक है, बिंबुसार को जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में हर्यक वंश को बिंदुसार के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम संगीत का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो ये जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है आपको अजात शत्रु के समय में हुआ था, अजात शत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो ये था आपको सेलुकस निकेटर था। तो यहाँ से आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। आइए सेट नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। निम्न में से किसे जैन तीर्थकार का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? किस जैन तीर्थकार का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। यानी अजितनाथ का भी हुआ था, मलितनाथ का भी हुआ था, नेमीनाथ का भी और अष्टीनेम का भी मिथिला क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो एक से अधिक हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जीवित गुप्त था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है जीवित गुप्त था, ध्यान रखेंगे, जीवित गुप्त था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये जो है मौखरी वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था। गुप्त काल के समाप्ति के बाद जो है मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विद्वानों में कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कालिदास जो है ये कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। बाकी वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष ये जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? तो ये 10 वर्षों के बाद यात्रा किया था। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था आपको डाइमेकस के समय, डाइमेकस, और उस समय जो है बिंदुसार थे, ध्यान रखेंगे, सम्राट बिंदुसार थे, ठीक है। और अशोक के समय में आया था डायनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए जो है वरात्य का प्रयोग किया गया था, नेक्स्ट है, खगोलीय शास्त्र आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो ये बिहार के जो है पाटलिपुत्र नगर से थे, बिहार के पाटलिपुत्र नगर से थे। नेक्स्ट है, कालीन कलाकार बिट्टू पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे आपको नालंदा के निवासी थे, नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी की हत्या अलीद मर्दान खां किए थे। सिकंदर लोधी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपासक नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हुसैन शाह शक्की, ठीक है।
नेक्स्ट है शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था, 1539 में। नेक्स्ट है शाहजहाँ के काल में बिहार के सूबेदार थे, तो शाहजहाँ के काल में बिहार के सूबेदार कौन थे? तो ये थे शाइस्ता खां। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार जो है शाइस्ता खां थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों को कब विद्रोह किया था? सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो राखी बंधन दिवस जो है आपको मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1912 में। 1912 में। नेक्स्ट है बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये जुनुद्दीन हैबत जंग को, ध्यान रखेंगे, जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दिया था, ध्यान रखेंगे। शेर खां के पिता हसन खां जागीर थे, तो शेर खां के पिता हसन खां जागीर थे सासाराम के, ध्यान रखेंगे। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। नेक्स्ट है पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपको पीर अली के नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है आपको 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था आपको लखनऊ अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय में आया था? बर्नियर, तो ये आया था आपको औरंगजेब के शासनकाल में आया था। ये नेक्स्ट देखते हैं मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1713 में किया गया था। 1713 में। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना आए थे 1821 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का समर्थक एक से अधिक किया था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है आपको अनुच्छेद 243C। अनुच्छेद 243C ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा के गठन के हेतु गांव की न्यूनतम संख्या जो है जनसंख्या 250 होनी चाहिए। नेक्स्ट है किस पंचायत समिति में कितना स्थायी समिति होते हैं? तो 7 स्थायी समिति होते हैं, ध्यान रखेंगे। सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको 1952 में की गई थी। 1952 में की गई। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो ये बने थे आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो राज्यपाल के शपथ से संबंधित अनुच्छेद 159 है। 159 है राज्यपाल के शपथ से संबंधित। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिन के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होता है? तो ये करना अनिवार्य होता है आपको 6 हफ्ते के अंदर। 6 हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट है किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो बिहार के प्रथम न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 6 थी, ध्यान रखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 6, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1993 में। 1993 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो
तो बिहार के पहले लोकायुक्त थे आपको श्रीधर वासुदेव सोहनी थे, ध्यान रखेंगे, श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो बिहार में 1 है, ध्यान रखेंगे। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 1 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये जो है वैशाली जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्लाईवुड उद्योग के लिए वैशाली जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है पूछा है, तो ये होती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब किया था? तो हर घर बिजली योजना का शुरुआत 25 सितंबर 2017 में किया था, 25 सितंबर 2017 में किया था। नेक्स्ट है, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो कहलगांव विद्युत परियोजना जो है ये आपको एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया था, एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड जो है आपको राजगीर में स्थित है, राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है अररिया में स्थित है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है। तो कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है, तो इसका अवधि है आपको 2017 से 22 तक, 2017 से 22 तक। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है। बाकी जो है पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा करते हैं, ये पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ध्यान रखेंगे। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सा चट्टान पाई जाती है? तो हिमालय की तराई क्षेत्र में जो है, हिमालय की तराई क्षेत्र में टर्सियारी इसका आंसर टर्सियारी चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो हिमालय में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है आपको भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, भागलपुर, मुंगेर, पटना, रोहतास, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं,